हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रतिनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। नामाश्रयी व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ विधाता के हाथ का जान करके वह अपने को परमात्मा के हाथ की खिलौना मानता है कि ठाकुर जी जिधर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। इसलिए नामाश्रयी व्यक्ति अभय हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भक्तों के लक्षण में एक लक्षण कहा अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। मेरा भक्त अभय होता है। महाभारत में द्रौपदी का वचन है प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति। हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। चाहे पार्षद देह से सायुज्य सालोक्य सामीप्य सारिष्ट आदि स्वरूप का आश्रय लेकर के वे नित्य में ही नित्यत्व को प्राप्त हो जाते हैं। दोपहर हो चुका था। प्रभु का सेवक गोविंद दास नित्य की भांति महाप्रसाद लेकर के हरिदास जी के पास पहुंचा। रोज हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जप करते जो पाता था, उस दिन उसने देखा कि हरिदास जी सामने के तख्त पर आंख बंद करके लेटे हुए हैं और उनके मुख से अपने आप ही भगवान नाम निकल रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास उठो, आज कैसे आप सुस्ती में पड़े हो? हरिदास जी ने कहा, कौन है? कोई नहीं, मैं गोविंद हूँ। क्यों, क्या हाल है? आप पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूँ, कुछ प्रसाद आप पालो। तो हरिदास जी ने कहा, प्रसाद पाऊं कैसे? क्यों, क्या बात है? तबीयत तो अच्छी है। कहाँ तबीयत अच्छी है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई। 3.5 लाख नाम जप करते थे प्रतिदिन बोल बोल करके। बिना संख्या पूरी किए मैं प्रसाद कैसे पाऊं? तुम ले आए हो तो प्रसाद का अपमान न हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत ले लेता हूं। तो एक कण उठा करके जिह्वा पे रख लिया।
प्रसाद को प्रणाम किया, गोविंद चले गए। महाप्रभु से जा कर के महाप्रभु से सारी बातें कह दी। दूसरे दिन सदा की भांति महाप्रभु समुद्र स्नान करके, जगन्नाथपुरी के समुद्र में स्नान करके और हरिदास जी के आश्रम में गए जहाँ पर वो रुके हुए थे। उस समय श्री हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल रखा हुआ था। आज आश्रम सदा की भांति जाड़ा बुहारा नहीं गया था। इधर उधर कूड़ा पड़ा था, मक्खियाँ भिनक रही थी। प्रभु जी ने आवाज़ दे करके पूछा, हरिदास जी तबीयत कैसी है आपकी, शरीर तो स्वस्थ है ना? तो क्षीण स्वर में कुहकते हुए प्रणाम करके कहा, जैसे वृद्धों की आवाज़ होती है, शरीर तो स्वस्थ है किंतु मन अस्वस्थ है। क्यों? मन को क्या क्लेश है, किस बात की चिंता है? यही चिंता है कि नाम संख्या पूरी नहीं हुई, नाम संख्या पूरी होती नहीं। देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो। महाप्रभु ने कहा, बहुत हट ठीक नहीं होती, नाम की संख्या कुछ कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे लिए सभी कार्य केवल लोक की शिक्षा के लिए होते हैं। यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है उससे निचली कोटि के लोग उसको देखकर ही आचरान्वित होते हैं। तो तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। तो इसलिए हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं, स्वतः ही कम हो गया है। मुझे आपके चरणों में एक निवेदन करना था। कहो क्या कहना चाहते हो? आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो रहा है। हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा कि आप शीघ्र ही लीला संवरण करना चाहते हैं। अब इस शरीर को आप भी त्यागना चाहते हैं, आप भी भगवत धाम जाना चाहते हैं। मेरी चरणों में अंतिम प्रार्थना है कि यह दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आंखों से न देखना पड़े। प्रभु मेरा हृदय फट जाएगा, मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनोहरमयी मूर्ति विराजमान हो, हृदय में आपके स्वर्णयुक्त जो आपके स्वरूप हैं वह हृदय में आह्लादित करता हुआ जिह्वा पर मधुराति मधुर श्री कृष्ण चैतन्य यह त्रैलोक्य पावन नाम हो, और आपके चारों चरित्रों का चिंतन करते हुए मैं इस नश्वर शरीर को आपके समक्ष त्याग दूं। यही मेरी साध है, यही मेरी उत्कट अभिलाषा है। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। ठाकुर हरिदास, मालूम पड़ता है कि अब तुम भी लीला संवरण करना चाहते हो। देखो यह बात ठीक नहीं, पुरी में मेरा और है कौन? तुम्हारी ही संगति से यहाँ मैं पड़ा हूँ। हम तुम साथ ही रहे, साथ ही संकीर्तन किया, अब तुम अकेले छोड़कर हमें जाओगे, यह ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसक कर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास जी कहने लगे, प्रभु ऐसी बात फिर कभी अपने मुख से न निकालें। मेरा जन्म मलेच्छ कुल में हुआ है, मैं यवन था। जन्म का अनाथ, अनपढ़, अनाश्रित, संसार से तिरस्कृत, हीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम, उसके बाद भी आपने मुझे अपनाया, नरक से लेकर स्वर्ग में बिठाया। और यहां ही नहीं, बड़े बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों से सम्मान करवाया। त्रैलोक के पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसमें आपने रहने के लिए कुटिया व्यवस्था करवाई। आपके नाम से ही हम खाते पीते हैं। इस दीनहीन कंगाल को रंक से चक्रवर्ती आपने बना दिया। यह आपका ही सामर्थ्य है। आपकी महिमा कौन पूरा कह सकता है? मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु हरिदास
तुम्हारी इच्छा की विरुद्ध भले किसमें करने की सामर्थ्य हो सकती है, जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कहा, हरिदास की खूब देख रेख करो, अब ये पांच भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था, किंतु हरिदास जी की भूख तो समाप्त हो गई थी। वो वैसे ही हो गया था जैसे ही फूटे हुए फोड़े में पुलटिस बांधने से कोई लाभ नहीं होता, छिद्र हुए घड़े में जल रखने का कोई प्रयोजन नहीं, उसी प्रकार अब प्राण रखने से क्या लाभ, ऐसा सोचते थे, इसलिए भोजन नहीं करते थे। महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत शोचनीय है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए। गोविंद द्वारा कह करके अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलाया। सबके आ जाने पर प्रभु उन्हें साथ लिए हरिदास जी के पास पहुँचे। हरिदास जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है? तो कहा, सब आनंद है प्रभु। मृत्यु के समय और लोग क्या कहते हैं? मरने वाले हैं। हमें बार बार कहते थे हमें भी मरना नहीं है, जीने की बड़ी इच्छा है। लेकिन ये होते हैं महापुरुष जिनका देहाध्यास छूट चुका होता है। सब आनंद है प्रभु कहकर हरिदास जी ने कष्ट के साथ करवट बदली। महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर जगदानंद पंडित आदि जितने महापुरुष थे, सब हरिदास जी के चारों ओर घेर करके बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन किया। भट्टाचार्य जोश में आकर के खड़े होकर के नृत्य करने लगे। संकीर्तन आरंभ कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कीर्तन करने लगे। चारों तरफ नीरवता का साम्राज्य था। कीर्तन के साथ साथ एक शांति भी थी। प्रभु दोनों कमल के समान नेत्रों में प्रभु के जल भरे हुए थे। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। भक्तों से उन्होंने कहना आरंभ किया। प्रभु रो रहे थे। कहा, हरिदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्र मुख वाले भगवान शेष भी नहीं कर सकते। इनकी सहिष्णुता, इनकी जागरूकता, इनकी तितिक्षा, भगवान नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श है और भक्तों के लिए परम अनुकरणीय है। इनका जैसा वैराग्य था वैसा वैराग्य सभी मनुष्यों में संभव नहीं। यह कहकर प्रभु बेतों की घटना सुनाने लगे कि जब मुल्ले मौलवी सब फतवा जारी करके हरिदास जी पर कोड़े बरसा रहे थे, तब भी हरिदास जी भगवान नाम का आश्रय लेकर के प्रार्थना करते थे कि भक्तों को कोई, ये भक्तों पर जो आघात करता है भगवान उस पर रुष्ट होते हैं, इसलिए हे नाथ आप इन पर रुष्ट मत होना, ये अज्ञानी जीव हैं। और कहते थे, मुझे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मुझे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो।
ये नाम प्रभु का प्यारा है, नाम प्रभु का प्यारा, यह जीवन प्राण हमारा, भक्तों का परम सहारा, संतों का परम सहारा, लाखों पतितों को तारा, इस तन से खाल उतारो, मुझे मार नदी में डारो, पर हरि का नाम उचारो, मुझे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। सबसे कहने लगे, वेश्या की घटना सुनाई कि कैसे वह बुद्धि परिवर्तित करने गई और नाम का आश्रय लिए हुए हरिदास जी के संपर्क में आकर वो भी भगवत भक्ता हो गई। कह कह करके महाप्रभु फूट फूट के रोने लगे, जमीन पर हाथ पटकने लगे, छाती पीटने लगे। महाप्रभु का बड़ा ही अंतरंग प्रेम था। नाग की घटना सुनाई, अनेक घटनाएं सुनाई हरिदास जी के बारे में, और सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुन करके हरिदास जी के चरण रज को हाथ में ले ले करके और अपने शरीर में पोतने लगे, मस्तक पर मलने लगे। उसी समय हरिदास जी को प्रभु के सामने आने का संकेत प्राप्त हुआ। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थी, अब उन्होंने दोनों आंखें खोल लिए, बिना पलक झपकाए निर्निमेष भाव से महाप्रभु के स्वरूप का पान करने लगे नेत्रों से। वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों के द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखार बिंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे थे। उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर से क्षण भर को इधर भी हटती नहीं थी। सभी मौन थे। अद्भुत दृश्य होगा वहां। चारों ओर नीरवता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत ही पिपासु की तरह प्रभु के मकरंद माधुरी को पी रहे थे। अब उन्होंने पास में ही बैठे भक्तों की धीरे धीरे पद्दूली उठा करके अपने माथे पे लगाने लगे। उनकी दोनों आंखों की कोरों से अश्रुओं के बूंदें निकल निकल करके पृथ्वी में लीन हो जाती थी, मानो नीचे के पाताल लोक हरिदास जी के विजयोत्सव का संवाद देने गई हो, निमंत्रण पहुंचा रही हो। उनकी आंखों के पलक गिरते नहीं थे। जिह्वा धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण उड़ गए। बोले हरिदास जी महाराज की जय। पलक जो खुले थे अब गिरे नहीं। मीन की तरह, मछली की तरह मानो आंखें पलकहीन हो गई। तो इसके बाद महाप्रभु जीर्ण शीर्ण कलेवर के परित्याग कर दिए जाने पर महाप्रभु अत्यंत विह्वल हो गए और उनके प्राण हीर कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। उनके शव को हाथों में ले लिया और नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरि बोल करने लगे। ऐसा लग रहा था कि आकाश में भी विजयोत्सव मनाया जा रहा हो। सारे देवता निर्निमेष भाव से धरती की ओर देख रहे हों। सभी भक्त रुदन करते हुए जब हरि बोल कह रहे थे तो हृदय विदारक ध्वनि मानो आकाश के भी हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हों। उसी समय वहां उपस्थित अब अन्य भक्तों की क्या दशा हुई होगी, इसको श्रोता लोग ठीक से अनुमान नहीं लगा सकते। अनंतर श्री
जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया, उससे उनके शरीर को लपेट करके और बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलावे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया। सैकड़ों भक्त ढोल, करतार, झांझ, मृदंग, घड़ियाल तथा घंटा बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान में कंधा लगाते थे। महाप्रभु सबके आगे विमान के सामने उन्मत्त भाव से नृत्य करते हुए जा रहे थे। हरिदास जी को जब समुद्र में स्नान करवाया उनके शव को, तो महाप्रभु रो रो के कहने लगे, आज समुद्र पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महातीर्थ बन गया। यह कह करके हरिदास जी के चरण धुले और पान किया, पादोदक पान किया। सभी भक्तों ने हरिदास जी के पादोदक को पी करके अपने को कृतकृत्य समझा। बालू में एक गड्ढा खोद करके और हरिदास जी के शरीर को समाधिस्थ किया गया। समाधि पर सुंदर सा चबूतरा बनाया गया। सभी ने शोकयुक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के और चारों ओर घूम घूम करके नृत्य करके कीर्तन किया। और सिंह द्वार पर पहुँच करके चैतन्य महाप्रभु अपने आंचल को पसार करके भिक्षा मांगते थे, भैया मैं अपने हरिदास जी का विजयोत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर कोई भिक्षा दे दो। इस तरह भिक्षा मांगने लगे। दुकानदार अपना सभी प्रसाद प्रभु के झोली में डालने लगे। ये आश्चर्य हुआ, दुकान में जो भी कुछ बचा था सब झोली में डालने लगे। भिक्षा मांगने के लिए उद्यत देख महाप्रभु के परिकरों ने कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? भिक्षा मांगने के निमित्त हम लोग हैं, आप चलिए, जितना भी आप चाहेंगे उतना प्रसाद हम आपको मांग मांग करके एकत्रित कर देंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझा करके स्वरूप गोस्वामी जी ने उन्हें स्थान पर भिजवाया और 4 भक्तों के साथ मिलकर दुकानों से महाप्रसाद मंगवा करके और जितना भी प्रसाद था सभी जब देने लगे, इतने में ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्तों ने प्रभु के आश्रम पर ला करके महाप्रसाद का ढेर लगा दिया। जो भी सुनता कि हरिदास जी के विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा आता। इस प्रकार हजारों आदमी एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना तो विचित्र होता ही था। एक एक पत्तल पर 4-4, 5-5 आदमी के योग्य भोजन। तारीफ की बात है कि सब लोग सब भोजन खा जाते महाप्रभु के हाथ का परोसा प्रसाद मान करके। भक्तों ने आग्रह पूर्वक कहा, जब तक महाप्रभु प्रसाद न पालेंगे तब तक हम में से कोई भी एक ग्रास भी मुख में नहीं देगा। तो प्रभु ने परोसना बंद किया। इसके बाद हाथ उठा करके कहने लगे कि हरिदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके एक बार भी दर्शन किए, जिसने उनके गड्ढे में बालू दी, उनका पादोदक पान किया, वह आज कृतार्थ हो गया। उसका यह अंतिम जन्म होगा, उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद दे, वो भगवत कृपा का भाजन बन सकेगा। इसके बाद हरिदास जी की जय, हरिदास जी की जय, इस तरह के विशाल घोष से आकाश मंडप गूंजने लगा। हरि हरि ध्वनि के साथ हरिदास जी का विजयोत्सव मनाया गया। इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि साधक का जीवन ऐसा हो कि मृत्यु के बाद आकाश के देवता भी उत्सव मनाएं। इस तरह का जीवन हो, इतना भजन जीवन में अवश्य होना चाहिए। हम इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।